रेणुका आराध्या का जन्म बेंगलुरु के समीप एनाकाल तालुक के गोपासंद्र गांव में हुआ। उनके पिता राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर में पुजारी थे, किंतु इससे उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती थी। अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य में मिलने वाले पैसों पर निर्भर थे, लेकिन इन पैसों से गुजारा न होने पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करते थे। उनकी मदद के लिए रेणुका भी उनके साथ होते। भिक्षा में लोग उन्हें चावल, ज्वार, रागी आदि अनाज दिया करते, जिसमें से घर की आवश्यकता अनुसार कुछ अनाज छोड़ शेष को बाजार में विक्रय कर प्राप्त पैसों से वे अपना घर चलाते थे। उनके परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी। इसीलिए जब रेणुका 6वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्म रोगी व्यक्ति के घर उसकी सेवा सुरक्षा के काम में लगा दिया। रेणुका उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उसके शरीर पर मलहम लगाया करते और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। सुबह 10-11 बजे वह अपना काम समाप्त करके वे स्कूल जाते और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते थे। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहाँ 1 वर्ष तक कार्य किया। चिकपेट के आश्रम में दाखिला। 1 वर्ष उपरांत उनके पिता ने उन्होंने चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का खाना मिलता था, एक सुबह 8 बजे, दूसरा रात को 8 बजे। दिन में लंबे समय तक भूखा रहने के कारण उनका दिमाग किसी तरह भोजन का जुगाड़ करने की सोच में डूबा रहता था और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ हेतु जाता देख रेणुका वेद और संस्कृत ध्यान से पढ़ने लगी, ताकि उनके साथ पूजा पाठ में जा सके और वहां जाकर भरपेट भोजन कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की बहुत मनुहार करनी पड़ी और उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद वे रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। इस तरह उनकी भोजन की समस्या का निराकरण हो गया, लेकिन अधिकांश समय सीनियर्स का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप 10वीं कक्षा में वे फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अतः पढ़ाई छोड़ वे घर वापस आ गए और काम की तलाश करने लगे। प्रारंभिक नौकरी और व्यवसाय। सबसे पहले उन्हें एक मेडिकल लेदर फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 वर्ष वहाँ काम करने के उपरांत वे एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइस मेकिंग कंपनी में। उसके बाद उन्हें कैमरा कंपनी एडलेब में स्वीपर का काम मिला। दिमाग तेज होने की वजह से उन्होंने वहाँ रहते हुए प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया। वहाँ वे 3 वर्ष तक कार्य करते रहे, लेकिन वहाँ के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ संदिग्ध गतिविधियों में घसीटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ कर दिया। वह सूटकेस, वैनिटी बैग, एयर बैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने उस कंपनी में भी हेल्पर की ही हैसियत से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे।